आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा भाजपा की मोदी सरकार की। जी हां, मोदी सरकार को और खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनके जो अपने हैं सांसद वो उन्हें धोखा दे रहे हैं। वो उनकी नहीं सुन रहे हैं, उनकी बात नहीं मान रहे हैं। 2024 को लेकर के सरकार परेशान है। पीएम जद्दोजहद कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मीटिंगों पे मीटिंगें कर रहे हैं, लेकिन जो उनके सांसद हैं वो उनकी बात नहीं मान रहे हैं। आपको हैरत होगी कि इतना पावरफुल प्रधानमंत्री जो बड़े बड़े फैसले कर लेता है, लेकिन अगर देखा जाए तो उनके अपने सांसद जो हैं, उनके अपने लीडर जो हैं, वो प्रधानमंत्री की बात नहीं सुनते। ये ताज्जुब की बात लग रही होगी, लेकिन ये सच्चाई है और मैं वो सच्चाई भी बता रहा हूं। बात यह है कि सरकार ने एक टास्क दिया था। टास्क ये दिया था अपने सांसदों को और उत्तर प्रदेश में विधायकों को भी, कि जो 9 साल का काम सरकार का है वो लोगों के बीच में पहुंचाया जाए, लोगों से बात की जाए, चर्चा की जाए, चौपाल की जाए, उनके साथ खाना खाया जाए, उनसे जनसंपर्क किया जाए। ये तमाम टास्क जो है वो सांसदों और विधायकों को दिया गया था, यानी योगी के विधायक और मोदी के सांसद। मैं उत्तर प्रदेश के हवाले से बात कर रहा हूं। लेकिन अब जो रिपोर्ट आ रही है, जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि टास्क पूरा नहीं हो सका। 2-4 सांसदों को छोड़ करके बाकी कोई सांसद ने, किसी सांसद ने जनसंपर्क नहीं किया। जो 9 साल का काम है सरकार का वो नहीं बताया गया। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और वहां 80 लोकसभा की सीटें, 65 के करीब वहां से भाजपा जीत करके आई। अब भाजपा इतने बड़े पैमाने पर वहां से कामयाब होकर के आई है, लेकिन सवाल यह है कि अब 2024 में क्या होगा और सांसद उनकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। यही नहीं बल्कि योगी के विधायकों ने भी जो टास्क दिया गया था, जो जिम्मेदारी दी गई थी, वो पूरी नहीं की। आखिर ऐसा क्यों है? अगर मोदी जी चलिए थोड़ा कमजोर पड़ गए, अपने सांसदों को नहीं देख सके, तो फिर योगी जी अपने क्या विधायकों को नहीं देख सके? विधायकों ने आखिर ये खिलाफ वर्जी क्यों की? क्यों वो जो काम उन्हें सौंपा गया था वो नहीं किया गया? यानी घर घर तक जो अभियान चलाया जा रहा था कि इनको लोगों को बताया जाए, जनसंपर्क किया जाए, वो नहीं किया जा रहा है। ये बहुत ही हैरानी की बात है। अब इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, इससे पहले भी आपको याद होगा जब पहली बार सरकार बनी थी तो गांव गोद लेने की बात आई कि हर सांसद जो है वो एक गांव 1 साल में गोद लेगा। इस तरीके से वो अपने जो संसदीय क्षेत्र है 5 गांव गोद लेगा और उसको एक मिसाली बनाएगा। लेकिन ये स्कीम भी मोदी सरकार की फेल हो गई थी। कहीं कोई गोद नहीं ले सका और लिया तो वहां काम नहीं किया। यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो गांव गोद लिया था, एक ही गांव में इतना ज्यादा हलचल हो गई कि उसके बाद तो गांव गोद लिए ही नहीं गए प्रधानमंत्री। मुझे नहीं याद या मुझे नहीं मालूम कि क्या प्रधानमंत्री ने अब तक 9 गांव गोद लिए, और 9 अगर गांव गोद लिए तो वो गांव कौन कौन से हैं? मैं बनारस की बात कर रहा हूं। इसी तरीके से जो उनके सांसद हैं वो भी तकरीबन जो है भूल गए हैं कि गांव भी गोद लेने हैं, यानी वो स्कीम ही, वो प्लान, वो टास्क ही खत्म हो गया। तो इस तरीके से आप देखिए अगर, तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से ये जो सांसद हैं भाजपा के वो बात ही नहीं सुनते हैं। अब इसके पीछे वजह क्या है? इनको कहा गया था कि आप जाइए गांव गांव लोगों को बताइए कि सरकार ने काम क्या किया। तो आखिर इसमें परेशानी क्या थी, दिक्कत क्या थी, और ये सांसद क्यों नहीं गए अपने संसदीय क्षेत्र? क्या उनको डर सता रहा है? क्योंकि आप देखिए महंगाई जो है वो आसमान छू रही है। बेरोजगारी की अगर बात करें तो नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। इसी तरीके से अच्छे दिन की वादे जो थे वो पूरे नहीं हुए। किसान के जो वादे थे वो भी कि आय 2 गुनी कर दी जाएगी, वो नहीं की गई। और दिन पर दिन जो है चीजों की कीमतें बढ़ती जा रही, डीजल, पेट्रोल, गैस, ये तमाम, और यही नहीं बल्कि खाद और पानी और बिजली। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में बिजली इतनी महंगी हो गई है कि किसानों का जीना दूभर है। अगर वो चाहे डीजल से ट्यूबवेल चला लें तो जाहिर है कि वो भी नहीं हो सकता।
अगर वो बिजली का इस्तेमाल करे तो बिजली महंगी है। तो यानी कुल मिलाकर के अब सांसद क्यों नहीं गए, उसके पीछे एक वजह तो यह हो सकती है लापरवाही, दूसरी वजह यह हो सकती है कि कई सांसदों ने यह सोचा होगा कि पता ही नहीं कि हमें इस बार टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश से टिकट भी कटने हैं जो सिटिंग एमपी हैं, तो इसलिए वो ढीले पड़ गए हों। और तीसरी वजह यह हो सकती है कि आखिर वो क्या कहने जाए, क्या महज ये बताने जाए कि हमने भव्य राम मंदिर बना दिया, क्या ये कहने जाए कि हमने 370 खत्म कर दी, ये तो रोज ही पीएम कहते रहते हैं, फिर वो कहने क्या जाए, क्योंकि बाकी जो चीजें हैं वो तो जमीन पर नजर नहीं आ रही, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। तो ये तमाम ऐसा लग रहा है कि सांसदों के सामने एक बड़ा मसला है और ये अजीबोगरीब है। अच्छा चलिए, सांसद न सही तो विधायकों को जाना चाहिए, तो विधायक क्यों नहीं गए? क्या योगी सरकार ने भी कोई काम नहीं किया? और अगर किया है तो फिर बताने में दिक्कत कहां पे है, ये एक सवाल तो है, लेकिन ये क्या वजह है मैं जानना चाहता हूं। सूत्र तो ये भी कहते हैं, बल्कि जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो ये कहती हैं कि जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार, उसमें अंदर खाने जंग चल रही। ये संजय सिंह ने इल्जाम लगाया था और कहा इसीलिए आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में महंगाई सबसे ज्यादा है, क्राइम सबसे ज्यादा है, क्योंकि केंद्र और इसमें झगड़ा चल रहा है। तो इस तरीके की बातें जो है वो सामने आ रही। तो बहरहाल अब खबर यह है कि 15 दिनों का और वक्त दिया गया, ये सूत्र बता रहे हैं कि जो भी सांसद हैं, जो भी विधायक हैं, उनको 15 दिन का और वक्त दिया गया है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में जाएं और जाकर के जो सरकार की उपलब्धियां हैं, जो सरकार की कामयाबियां हैं 9 साल, वो जाकर के लोगों को बताएं। तो बहरहाल अब यह देखना है कि अब ये जो 15 दिन है, क्या इसमें वाकई सांसद अपने क्षेत्र में जाते हैं, क्योंकि अभी आप अगर देखेंगे तो 20 जुलाई से संसद का सत्र शुरू हो जाएगा। ऐसे में क्या यह मुमकिन है कि सांसद जो है वो अपने क्षेत्र में रह सके, क्योंकि उनको हाजिरी लगानी होगी संसद में, जो अभी मानसून इजलास शुरू होगा, पार्लियामेंट की जो कार्रवाई शुरू होगी। तो ऐसे में जाहिर है कि एक बार फिर ये जो 15 दिन का वक्त देने की बात है, ये वक्त पूरा नहीं होगा। तो आप देखिए कि कैसे जो पीएम है नरेंद्र मोदी है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए जमीनी स्तर पर तो सांसद खुद उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, उनकी बात नहीं मान रहे हैं, जो सांसदों को टास्क दिया जाता है वो पूरा नहीं कर रहे हैं। बहरहाल अब 15 दिन में क्या करेंगे, क्या स्कीमें बताएंगे नहीं बताएंगे, ये हम देखेंगे। लेकिन ये भाजपा की भी और मोदी सरकार की भी बहुत बड़ी कमी है। और 2024 में जिस मजबूती से भाजपा तैयारी करना चाहती, मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी रुकावट यह है और सबसे बड़ी चोट यह। अब देखना यह है कि ये जो कमियां हैं, ये जो खामियां हैं, इसको मोदी जी कैसे ठीक करते हैं और योगी जी क्या अपने विधायकों को पूरी ईमानदारी से लगाएंगे कि वो 9 साल की केंद्र सरकार की जो कामयाबी है वो उसको बताएं। ये देखने वाली बात होगी। हम आपको फिर अपडेट देंगे इस सिलसिले में। देखते रहिए एमएमसी न्यूज इंडिया। और अगर खबर पसंद आए तो हमारे इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।